हेलो। हेलो। हाँ, लता रंजन बात कर रही हैं। जी सर। रंजन जी, मैं विकास राज बोल रहा हूँ। एक्सपोज बिहार न्यूज चैनल चलाता हूँ बिहार में, पटना में। अच्छा। देवेंद्र जी से आपका नंबर मिला है। आपका खबर चला रहे जनमंच न्यूज वाले, आप जानती होंगी उन्हें। अरे हेलो, आपकी आवाज कट रही है सर, मैडम। एक मिनट सर, रुक जाइए। हाँ हाँ। हाँ सर, वो फोन किए थे, कहे थे कि वो फोन एक आएगा, आप आपकी आवाज लीजिएगा कट रही है रिकॉर्ड। मैडम, आपकी आवाज कट रही है, हाँ कुछ भी पता सर, नहीं चल रहा है। एक मिनट में बाहर आ रही हूँ सर, रुक हाँ जाइए। हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है। जी, आ रही है आवाज मेरी अब? हाँ, लाइन पे हूँ, लाइन पे हाँ हूँ। जी, बोला जाए सर। हाँ मैम, बताइए क्या बोल रही थी आप। मुझे देवेंद्र तो जी ने नंबर दिया है आपका। जी सर, जी जी, आपके बारे में वो बोले भी थे कि विकास जी फोन करेंगे तो आप उनको बता दीजिएगा। हाँ, क्या बात है मैम, आप का खबर हम देख रहे थे। जरा 2 दिन से हम बिजी थे अपने कुछ पारिवारिक वजह में, तो जी ध्यान सर। नहीं दिए। और आज हम जैसे ही फोन अपना ऑफिशियल हाथ में लिए, तो आपके बारे में बहुत सारे लोगों का मैसेज मेरे पास आया कि एक दलित महिला है और उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। तो हमने इस मामले को देखा। तो हम ऐसे तो हर मामले में हाथ नहीं डालते हैं, लेकिन आपका जो खबर हमें मिला तो हमें बहुत दुख हुआ ये जानकर कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। तो हम सोचे क्यों ना आपका साथ दिया जाए, तो इसीलिए देवेंद्र जी से हमारी बात हुई। और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप नंबर ले लीजिए और इस खबर को आप चलाइए, बहुत मेहरबानी होगा। हम बोले बिल्कुल। तो जरा बताने का कष्ट कीजिए, आपके साथ हुआ क्या है, कहाँ की रहने सर, वाली सबसे हैं। पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे सर, शुक्रिया बोलेंगे कि आपने हमारी पीड़ा को समझा और हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। जी क्योंकि सर, जब कोई मीडिया का मेरा साथ नहीं दिया तो देवेंद्र सर ऐसे पहले इंसान है जो पटना में हमारा न्यूज चलाने का पहला श्रेय उनको जाता है जी, सर, बिल्कुल पहली बिल्कुल। बार। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई सर, मैं क्या बताऊं, आप लोग तो सर देश के चौथा स्तंभ है सर, तीनों स्तंभ तो भ्रष्ट हो ही चुका है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, बस एगो पत्रकारिता ही तो है सर, जिसके माध्यम से हमारे जैसे दलित मन लड़की है जिसका ना पैसा है ना पैरवी है, तो आप ही लोग हम लोग को न्याय दिलाते हैं सर, ना तो हम लोग बलि का तो भेंट चढ़िए जाते हैं सर, ये बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या जैसा कि हुआ है आपके साथ, घटना क्या है। सर, घटना तो मतलब अब शुरू से मैं क्या बताऊं सर, आप तो मेरा घटना सुनिएगा नहीं जानिएगा नहीं, तो मैं शुरू से कितनी बड़ी। बताइए हमको आप, चूंकि हम हर और मीडिया से थोड़ा हट के हम काम करते हैं, ठीक है। क्या बात करूं सर, मनीष तो सर हमारा मैटर भी उठाने वाले थे, लेकिन बाद में पता चला कि हमारा स्कूल का हेडमास्टर और वो एक स्वजातीय बात है, इस वजह से नहीं उठा पाए, और बीच में भी कुछ बात आया। अब मैं क्या बताऊं सर, छोड़िए, बस हमारा मैटर जो उठा रहे उनका हार्दिक स्वागत है सर, मैं जी दिल जी। से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी जी, बताइए सर क्या बात है। ऐसा है सर, थोड़ा सा मेरा दो एक सेकंड में फैमिली बैकग्राउंड बताऊंगी सर। बताइए। और मैं शॉर्ट कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्टकट में अपना मामला रखूं, क्योंकि बिल्कुल। सर मैं जानती हूँ कि आप लोग के पास इतना सनम समय नहीं है। हम्म। मेरा सर बचपन में माँ डेथ कर गई थी, मैं 3 साल की जब थी तो। ठीक है। पिताजी का दूसरा शादी हुआ, वो सौतेली माँ सर जानबे करते हैं, उत्तर प्रदेश मऊ जिला में शादी कर दी। अच्छा, आपका। अब हाँ सर, और अच्छा। मेरी उम्र से 4 गुना लड़का से शादी कर दी जो बहुत ड्रिंकिंग वगैरह करता था, पीता उता था सर। हम्म। वहां से फिर पिताजी इतना मारपीट टॉर्चर किया, मतलब कि फिर हम आ गए बक्सर, मेरा मायके पड़ता है सर। अच्छा, अब बक्सर मायके में क्या, किस जगह। पिताजी नौकरी की तलाश में आए बिहार में, नहीं तो हमारा मायके भी, पिताजी की जन्मभूमि मऊ जिला में है, उत्तर प्रदेश सर। ओके, बक्सर में कहाँ आप रहती हैं आप, मतलब बचपन कहाँ बक्सर बक्सर में में सर, बीता है। जी सर, छोटकी सारिमपुर में। ओके, ठीक है। हाँ हाँ। आगे तो बताइए। इस तरह से सर बचपन में माँ का, पिता का प्यार नहीं मिला, दाम्पत्य सुख क्या है मैं नहीं जानी। इसके बाद बचपन से ही मैं जीना अकेले सीख गई, और बहुत टॉर्चर के साथ ही मेरा, मैंने समझे कि मैं बड़ी हुई, मुझे पता ही नहीं चला कि बचपन क्या होता है, जवानी या दाम्पत्य जीवन क्या होता है सर। इसके बाद मारपीट कर ये कर दिया पिताजी, बक्सर 498 का केस किए जो 15 साल से चल रहा है सर। अच्छा, ये इसके 498 केस किस लिए किया गया। ये दहेज उत्पीड़न ससुराल वाले के ऊपर किया गया सर, पीते जी ओके। किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद सर तब तक हमारा पंचायत शिक्षक में 5 साल में, जासो पंचायत में रही मैं पंचायत शिक्षक के रूप में, जो 1500 वाला था सर। हम्म। इसके बाद 27/3/10 को हम कैमूर जिला आए, जहां हमारी पोस्टिंग हाई स्कूल में हुई सर। ठीक है। सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही था। 2012 में मेरा कुछ एरियर फंसा। ठीक है। एरियर का वो विभाग के गलती की वजह से था। हम्म। और अभी जो वर्तमान डीओ सूर्य नारायण है सर, देखिए मैं बेहिचक बोलती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता है कि मुझे हम्म। लोग क्या करेंगे, काट के फेंक देंगे कि क्या। हम्म। 2012 में सर विभाग की गलती की वजह से मेरा 28,000 एरियर फंसा था। हम्म।
और उस ऑन दैट टाइम डीपीओ स्थापना थे सूर्य नारायण, जो वर्तमान में डीओ है। और ये डीओ सर आप जिला में पता कर लीजिएगा कि कितना इश्कबाज है और कितना शराबी पिया के जो महिला स्कूल की गड़ गई इसके नजर में उसको किसी माध्यम से ही टॉर्चर करता है। और मैं नहीं, 2 और महिलाओं के यौन शोषण के मामले में ये दोषी पाया गया है, जिसमें प्रपत्र क गठित हुआ है इसके ऊपर। वही डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन गिरवर दयाल का आप नाम सुने होंगे, उन्हीं के यहाँ सुनवाई चल रहा था। उन लोग का भी आरोपी डीओ था और मेरा भी आरोपी डीओ और हेडमास्टर था। तो डायरेक्टर सर एक ही साथ सुनवाई कर रहे थे। तो उस समय हमारा एरियर भुगतान करने के लिए इसको पता चला कि लड़की जवान है, अकेले है, खूबसूरत है, तो भी हमको बुलाया अपने डेरा पे, शराब वराब पी कर पूरा कुछ छेड़खानी वगैरह किया था सर। तो मैं अपने बचाव में इसको 2-3 थप्पड़ मैं मारी थी सर। उसी क्रोध का बदला लेने के लिए अभी तक मेरा 4 बार डिसमिस लेटर निकाला जा चुका है सर। जब हेडमास्टर, अच्छा, जब मैं ये कटरा विद्यालय अभी वर्तमान जिस विद्यालय में हूँ सर, मैं 6 साल से हूँ। 6 साल से 3 प्रिंसिपल आए, बेचारे गए, किसी से कोई तरह का विवाद नहीं हुआ, बड़ी शांति से हम लोग रह रहे थे। जब ये नवंबर 17 में हमारे स्कूल का हेडमास्टर है आशुतोष कुमार राय, ये भी थोड़ा सा बैकग्राउंड पता कर लिया और डीओ इसको प्रोटेक्ट किया सर, प्रोवोक किया। ये तो बदला अकेला लेना नहीं पाया। जब हेडमास्टर आया, अब ये क्या किया सर, ये भी जान गया कि अकेले जवान लड़की है, मेरा फायदा उठाना चाहा कि आपके पति नहीं है, आप अकेले कैसे रहती हैं। तो सर मेरा निजी जीवन पर्सनल और प्रोफेशनल से क्या कंपेयर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहा कि पति नहीं है तो हम आपका जरूरत पूरा करेंगे, हर महीना 10,000 रुपया देंगे। तो अरे ये कैसे माने संभव है सर? इसी बात पे सर विवाद हुआ, बढ़ते बढ़ते माने हमारे साथ कई बार अश्लील हरकत भी किया सर। ऑफिस में बैठे थे, जाकर पीछे से पकड़ लेता था, छेड़खानी करता था। विवाद हुआ, 18 दिसंबर 17 को ही मारपीट किया, पहली मारपीट हमारा हेडमास्टर। कहाँ किया मारपीट? ये स्कूल में ही? स्कूल में सर। उस समय ये कमर में खोस के पिस्टल भी लाता था। हमारे बच्चों का बयान भी है, हमारे बच्चे डीएम साहब को आवेदन भी दे चुके हैं कि हेडमास्टर जो है पिस्टल खोस के लाते हैं स्कूल में, हम लोग डर लगता है। अच्छा, बच्चों का भी पूरा मोटा फाइल है मेरे पास सर, जितना बच्चों का शोषण करता है फाइल है। इसके बाद सर 4 जनवरी 2020 को मारपीट किया, जिसमें मैं बेहोश हो गई, अस्पताल में मैं भर्ती हुई सर। ठीक है। शुरू में ये नवंबर 17 में फुल वेतन भेजता है, दिसंबर में जब झगड़ा होता है तो ध्यान दीजिएगा सर, देखिए पर्सनल दुश्मनी को कैसे प्रोफेशनल में ला रहा है। नवंबर 17 को फुल वेतन भेजा, दिसंबर में फुल वेतन भेजा। जब झगड़ा हुआ तो क्या लिख के दे रहा है तीसरा एब्सेंटी कि दिसंबर के साथ ही नवंबर की अनुपस्थिति विवरणी रद्द की जाती है। अब देखिए, माने मेरे हाथ में जो है मैं चाहूंगा वो करूंगा। इस तरह से जनवरी में वेतन 0, फरवरी 18, मार्च 18 में पूरा मैं कॉपी जांची सर। मैंने समझिए 3-3, 4-4 बार एब्सेंटी पूरा लाल कलम से काटना। फिर हम एससी आयोग गए सर, हेडमास्टर को दोषी पाते हुए ट्रांसफर हो गया और डीओ इसको बचा के उसी स्कूल में रखा। रातों रात मेरा ट्रांसफर किया सर, ऐसा जगह कि मेरा मार काट के फेंक देगा, पता नहीं चलेगा लाश का। किस जगह पे किया? ये उधर देवहलिया है सर, रामगढ़ की तरफ सुने होंगे आप, राजपूत एरिया बेल्ट है। फिर इसके बाद सर रातों रात मेरा ट्रांसफर किया यही डीओ। अब समझिए सर, मैं हाई कोर्ट भाग गई CWJC की। 10 दिन के भीतर हमारा ऑर्डर आया कि पिटिशनर कुमारी रंजन लता विल लिव इन प्रेजेंट पोस्टिंग स्कूल बिफोर सिचुएशन, पूर्व की स्थिति में बनी रहेगी। उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को 4 महीना दबा के रखा डीओ। फिर दौड़ धूप किया, हम स्कूल में सर बने रहे। ये रजिस्टर छीन लिया, जब ट्रांसफर का लेटर निकला तो ये रजिस्टर छीन लिया हमको, तब से लेकर अभी तक ये रजिस्टर नहीं दिया। दौड़ धूप किए सर, हाई कोर्ट गए, हर जगह गए, फिर MJC भी फाइल किए। सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर जो है हाई स्कूल देखते हैं सर, तो हाई कोर्ट हमारा एक और ऑर्डर दिया कि विद इन 45 डेज, माने 45 दिन के अंदर जो है डायरेक्टर इस मामले को खत्म करे। और 45 दिन के अंदर के जगह पर डायरेक्टर हमारा लगा दिया 2 साल सर। अंत में ट्रिमाइन कमेटी गठन किए, स्कूल में आया ट्रिमाइन कमेटी सर, जांच हुआ, उसमें भी हम निर्दोष पाए गए सर। हेडमास्टर और डीओ दोषी था। डायरेक्टर हमारा चिट्ठी निकाले कि 15 दिन में, ये मुंह से कह रही हूँ, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सर, कागज के रूप में। डायरेक्टर ट्रिमाइन कमेटी का गठन किए, निर्दोष हुए, हेडमास्टर और डीओ दोषी हुए।
उसमें सारा लिखा गया है डायरेक्टर का ऑर्डर में सर कि रंजन लता का स्थानांतरण नियमावली के विरुद्ध कैसे किया गया, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया गलत मानते हुए। कोरोना काल तक का वेतन नहीं किया गया सर। मैं क्या बताऊं, मेरे आंख से आंसू छलक जाएगा सर। जब मैं 2-2 दिन भूखी रहती थी, मेरे पास 1 रुपया नहीं था खाने के लिए। जब पहली बार कोरोना लगा था तो देश की स्थिति क्या थी सर, आप जान रहे होंगे। उस वक्त कोरोना में सारे टीचर का वेतन हुआ था फुल। उस समक्ष हमारा हेडमास्टर इतना कसाई है कि मेरा कोरोना का भी वेतन नहीं किया सर। मैं भूखे रहने पे विवश हुई। अंत में अब तक हमारी वही स्थिति बनी है। अब 2 दिन 4 दिन कर रहा है, ना मेरा 7वां वेतनमान लागू किया है, ना 17% एक भी इंक्रीमेंट जो मैंने बिहार सरकार लागू किया है नियोजित शिक्षक को, एक भी इंक्रीमेंट लागू नहीं किया। मतलब कि मेरे साथ यौन शोषण करना चाहा, मैंने उसका विरोध किया तो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर 4 साल से मेरा वेतन बंद कर दिया है। आज मैं भूखमरी के कगार पे हूँ सर। आज 10 बरिसा में हेडमास्टर लिस्ट में मेरा नाम तक आ गया है, लेकिन बिहार डायरेक्टरी से मेरा नाम काट के हटा दिया है। यहाँ तक कि मैट्रिक परीक्षा में कॉपी जांचने गए थे, सेंटर पर हमको कुत्ता की तरह भगा दिया कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसे दुत्कार के सर सारा टीचर के सामने। अब स्कूल की स्थिति है सर कि हेडमास्टर मार पीट कर रहा है, गुंडा बदमाश सबसे घेरवा रहा है स्कूल में सर। अभी आप खुद वीडियो देखिए कि लड़की लोग को हम पढ़ा रहे हैं, 2 गुंडा कैसे घूस के सर दारू पीकर शराब पीकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। डर से हम स्कूल का क्लास का गेट बंद किए हैं तो सर खिड़की में से जाके कह रहा है कि का हो भौजी बोलबू ना, मेरा ओढ़नी खींच रहा है। सोचिए सर कि विद्यालय में एक दलित महिला का दुपट्टा खींच रहा है, माने एगो कपड़ा खड़ा होके करवा रहा है सर। मेरा विद्यालय के हेडमास्टर कहता कि एकरा के कपड़ा फाड़ के लंगटे करो सर, नचाओ से एकरा के से जितना एसपी या थाना पुलिस हम देख लेंगे का करी। और आज के डेट में सर हमारे ऊपर झूठो साचो केस करके 10 गो केस में हमको फंसाया है सर। उलझ के एकदम हम रह गए हैं सर, जान लीजिए मेरी जान को खतरा है। कहाँ रह रही हैं अभी आप? हम तो सर मोहनिये ब्लॉक है, कैमूर जिला का। पटना से कब गई आप? पटना से हम संडे को गए थे सर। देवेंद्र सर बुलाए थे, हम बोले कि सर अब हमारा जान का कोई ठिकाना नहीं है, आप मेरा मैटर चलाइए सर। देखिए रोइए नहीं, शांत हो जाइए। मंडे को आई थी आप तो? मैं संडे को गई थी सर। एक ही दिन में वापस चली गई थी आप? हाँ सर, एक्चुअली ना स्कूल में मारपीट किया था ना इस समय गुंडा सबसे, तो डीएम यहाँ का 4 सदस्यीय टीम गठित कर दिया है। अच्छा। अब वही जांच के चलते कि आ जाएगा, जांच कल आएगा, इसीलिए हम स्कूल में थोड़ा पटना कब आएंगी आप? सर आप लोग हमको जब बुलाइए सर हम आ जाते हैं। चल पटना आइए अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेके, ठीक है? डॉक्यूमेंट जितना आप बोली है ना वो सब, हाँ वो टोटल डॉक्यूमेंट लेते आइएगा। और एक बात बताइए, आपके पिताजी कहाँ हैं? सर पिताजी की पहचान हम नहीं नाम लेना, जो वही लाइफ करते तो मेरा ये स्थिति होता सर। क्या क्या एक बार फिर से बोलिएगा, आवाज कट गया। क्या बोल रही हैं? पिताजी कहाँ हैं? सर कि आज मेरे पिताजी सही रहते तो मेरा ये स्थिति रहता सर। वो तो खुद हमको मानसिक रूप से पागल घोषित किए थे बहुत पहले कि हमारी लड़की मानसिक रूप से पागल हो चुकी है। क्यों? सोचिए ऐसा क्यों? बस वो है थोड़ा सा दूसरे प्रवृत्ति का इंसान है सर। आज 9 साल हो गया हमारा पिताजी से रिश्ता तोड़े हुए सर। अच्छा, दूसरे प्रवृत्ति मतलब बोले तो खुल के बोलिए ना, आप हमसे खुल के बोलिएगा तो हम ज्यादा मदद कर पाएंगे। मतलब कि नहीं खुल के बोलिए। आपके बारे में देखिए, आपके बारे में जो भी आपको बताना है हमको, आप हमको खुल के बोलिए। हम तो सोचने के लिए बहुत कुछ सोच सकते हैं मैडम, हम खुल के बात करते हैं। आप खुल के बोलिए, आपके साथ किसने क्या क्या नहीं किया। आप पिताजी के साथ क्या बोलना चाह रही हैं? मतलब आप पिताजी के साथ नहीं रहती हैं क्या? हम पिताजी के साथ नहीं रहते हैं सर। ठीक है, क्यों नहीं रहती हैं? नहीं पिताजी के साथ क्यों नहीं रहती हैं? माँ का कहानी तो मैं समझ गया, पिताजी के साथ क्यों नहीं रहती हैं? माँ मेरी डेथ की, पिताजी सेकंड मैरिज की, और पिताजी थोड़ा सा हमारा करेक्टरलेस टाइप का है सर। वो शेखपुरा में भी रह चुके हैं डीपीओ, और मैं क्या बताऊं खुद कैमूर जिला में एसडीओ रह चुके हैं सर। लेकिन हम अलग रूम लेके रहते थे, वो अलग कैरेक्टर के ठीक नहीं है मतलब? जो भी वही शुरू सर हमारा बचपन में शादी में सब लोग गया था तो पिताजी कुछ माने अश्लील हरकत किए थे, तो उसी हड़बड़ी में सर हम घर में बताए थे सौतेली माँ को, तो वही मारपीट की और हड़बड़ी में मेरा शादी कर दी सर। केस उस नहीं की पापा पे तब? सर हम किए हैं महिला थाना पटना ही में किए हैं सर, 2014 में केस पिताजी के ऊपर। अच्छा, तो
वही ना सब हल्ला करता है सर कि पापा पर केस किए। सर आप जानते हैं ना कि 80% महिलाओं का शोषण उसी घर के अपने लोग करते हैं, कितने लेकिन लोगों के ऊपर महिलाएं। आप केस किए हैं अभी तक FIR? सर मैं ना जानते हैं सर, मैं पिताजी का मैटर नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं नहीं, मैटर पिताजी का शिकायत नहीं, आएगा मतलब ना। इस तरह का आप जैसे एक तो ये प्रधानाध्यापक हो गए, हेडमास्टर हाँ हो तो गए, एक DO हो गए, एक आपके पिताजी हो गए, सर और कितने लोगों के ऊपर आपने इस तरह का आरोप लगाया या सर केस किया देखिए है? सर, हमारे साथ एक BMP का जो सिपाही है सर, हम्म। डुमराव में था पोस्टेड, वो हमारे घर में घुस के शराब पीकर मेरे साथ 376 का घटना किया था सर। अच्छा ठीक है, तो 376 मतलब? वो 376 का घटना किया था, जिसमें वो जांच भी हुआ था, CID जांच, उसमें आपके वो साथ क्या किया था? धारा मत बताइए, आपके साथ उसने क्या किया था हमारे ये ही साथ बताइए। घटना किया था सर, हमारे ही साथ अच्छा 376 का घटना किया था सर। तो हम अच्छा। उसी दिन सर आप जानते हैं ना कि लड़की के मर्जी से आप कुछ भी कर कितना सकते हैं। लड़की कितना कितना ऐसे एक एक करके मत बताइए, कितने लोगों पे आपने इस तरह का मुकदमा दर्ज किया हमारे है? साथ जिसने जो घटना किया है, मैं अपने बचाव में उसके ऊपर मैं केस की हूँ सर, ये बस अच्छा करिए। आज ओके, जो लोगों पे मैं केस की हूँ, वो अपना बचने के लिए मेरे ऊपर काउंटर केस किया है। ठीक है, वही मेरा वो सवाल था, ठीक और है। आज मेरा जिद था, उसको आज हम नौकरी से डिसमिस करा के घरे बैठा दिए हैं। आज किसको? मैं अकेली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे घर में घुस के हमारे साथ बलात्कार बिल्कुल करिएगा, कि नहीं, मेरा बिल्कुल कोई नहीं, नहीं है सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे अभी आप रूम लेके रहती हैं, घर में अपने रहती हैं, अपने नहीं सर, पैतृक मैं निवास पे मायके रहती हैं, कहाँ नो रहती हैं? 15 साल से तो मैं पति से अलग हूँ, और 9 हाँ साल से अपने मायके से भी मैं अलग हूँ। मैं अकेले जीना सीख ली, किराया का रूम लेके मैं अकेले रहती हूँ ठीक सर। है। तो आपका गुजर बसर, अब 4 साल से तो सैलरी आपकी आ नहीं रही है, तो ट्यूशन पढ़ाते हैं सर। ट्यूशन पढ़ाती हैं? कहाँ ट्यूशन सिर्फ पढ़ाती हैं? अपने रूम में पर लड़की लोग को, CBSE बोर्ड की लड़की है सर, हाँ मैट्रिक और हाँ। ISC को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश में पढ़ाती हूँ सर, रूम पर अच्छा, बुलाकर। कितने बच्चे आते हैं रूम पे? बच्चे नहीं, मैं केवल लड़कियों को हाँ, कितने पढ़ाती हूँ लड़कियां सर। आती हैं रूम पे? 6 लड़की आती है छह सर, लड़कियां उसके लिए आती भी हैं। तो कहता है हेडमास्टर की सेक्स रैकेट चलाते हैं। तो ठीक है सर, पकड़वा क्यों नहीं देता है, ठीक रहे है, वो आपके देखिए पास। देखिए, वो जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए। वो कौन क्या कहता है नहीं कहता वो छोड़ दीजिए ना, जब हमको पूछना रहेगा हम आप पूछ लेंगे। एक जानते काम हैं सर कीजिए, आप हाँ। हमसे पटना में कल कितने बजे मिल सकती हैं? अपने डॉक्यूमेंट के साथ, जिस जिस डॉक्यूमेंट का आपने नाम लिया है, उन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप हमें कितने बजे कल पटना में मिल सकती हैं? हम तो लगभग 10 बजे हमारी ट्रेन पहुंचेगी सर, तो हम ठीक 10 है, बजे तक हम मिल 10 बजे रहे हम सो हैं। के उठते हैं, हम 11 बजे आपको कॉल करते हैं, 11 बजे आप हमसे पटना में मिल लीजिए। कहाँ मिलिएगा ये आप बता दीजिए। सर आप ही लोग बताइए, हमको लग रहा है कि गांधी मैदान बेटर रहेगा, ठीक वहीं है, सब लोग गांधी मिला मैदान, देते आप हैं। गांधी मैदान पार्क में गांधी मूर्ति के नीचे आ जाइए, ठीक है, वहीं पे हम आपसे बात करें। गांधी मूर्ति नहीं, वहाँ बिस्कुमान के ठीक सामने हम वही बैठे वही है, रहेंगे। वही है गांधी मूर्ति, वही है गांधी मैदान के अंदर, ठीक है। गांधी जी अच्छा का प्रतिमा है, गेट नंबर 1 के अंदर घुसिएगा तो गांधी का प्रतिमा है, गांधी जी का, ठीक है। वहीं पे आप जी हमसे सर। मिलिए, और सारे डॉक्यूमेंट के साथ आइएगा, ऐसे अकेले मत आइएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे सर अभी मेरा ये डिप्टी CM वाला मैटर केवल हाईलाइट होगा ना, और स्कूल वाला, और नहीं दूसरा नहीं, नहीं ना। सारा सारा मैटर आपका हाईलाइट होगा कि जितने लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन सभी, क्योंकि हम एक मैटर को नहीं उठाते हैं मैडम, हम आपके हर उस परेशानी को उठाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई मेरी रेणु देवी के PA से नहीं है, ये लड़ाई मेरी किसी कटरा स्कूल के प्रधानाध्यापक से नहीं है, ये लड़ाई मेरी एक गरीब लड़की के लिए होगी, एक दलित महिला के सर लिए होगी, इतना जिसको हमको लोगों ने अकेले समझ कर हमको कोई नोचने के लिए देखिए मैडम, तैयार बैठे हैं दुनिया सर। में कोई अकेले, कोई किसी के साथ नहीं है, और दुनिया में कोई कोई 10 गो के साथ नहीं है, दुनिया में हर कोई अकेला है, ठीक है। इट्स नॉट अ मैटर कि आप अकेले हैं तो कोई आपके साथ गलत करेगा। और अगर आपके अंदर इतना हिम्मत है कि जब आप लोगों के ऊपर कार्रवाई करवा सकती हैं, तो आज वक्त आया है, खुल के सामने आइए, जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलेगा, ठीक सर है। जब हम इसके ऊपर कार्रवाई करवा रहे थे, पूरा है छेदी पासवान से पूरा पूरा बिहार का नेता अच्छा अच्छा लोग लगा हुआ था, और गुप्तेश्वर पांडे हमारे बात पे विश्वास करके 1 ही मिनट में फोन किए BMP4 के कमांडेंट गुप्तेश्वर धीरज पांडे को। जी मेरे बहुत करीबी हैं, अगर आप सर गुप्तेश्वर सोचिए, सुनिए, वो पंडित है ना अगर बेचारे आप सर। गुप्तेश्वर पांडे को जानती हैं तो गुप्तेश्वर जी पांडे सर। जी मेरे बहुत करीबी हैं। कैसे करीबी हैं ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि वो मेरे बहुत ही पेटेंट आदमी हैं, बहुत ही भरोसेमंद हैं सर हम उनके। कोई हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन हम एक ही चीज आंखों में देखते हुए सर को बोले कि सर आप जक्कनपुर थाना बताइए। में भी आपका कोई मामला था? सर अभी जकनेपुर में हम करवा, जिस दिन डायरेक्टर का सुनवाई हुआ सचिवालय से नहीं बाहर नहीं, निकले वहाँ के सर। थाना अध्यक्ष पे कभी आपने कोई किसी तरह का कार्यवाही करवाया था, केस उस कभी वहाँ के किसी प्रभारी पे?
प्रभारी पे नहीं सर, एक वकील था, मेरा फाइल और पैसा नहीं दे रहा था सर, हमको अकेले समझ के। वहीं सर बीसे मैटर में हम हाई कोर्ट गए थे ना सर, एक वकील को पैसा दिए थे, तो मेरा 45,000 रुपया और फाइल मेरा नहीं दे रहा था सर। तो वहीं हम जक्कनपुर गए थे कि सर हमारा गरीब आदमी है, हमारा पैसा फाइल दिलवा दीजिए, हम कैसे हाई कोर्ट में केस लड़ेंगे सर। तो उस हाई कोर्ट के वकील पे भी आपने केस किया है? नहीं, केस नहीं किया, मैं आवेदन दी थी सर, मैं आवेदन दी दी थी। अच्छा ठीक है। और सर हम गए ना पैसा मांगने उसके डेरा पर, तो हमको कह रहा है कि जाओ तुम्हारा पैसा, हाई कोर्ट का वकील पैसा लेता है तो देता है, और किसी तरह सर तो हम बहुत मशक्कत किए तो हमारा पैसा मिला। जक्कनपुर थाना अध्यक्ष पे कभी आप केस की हैं? जक्कनपुर के थाना घटिया छीना रहा है। हम आवेदन दिए थे एसएसपी के पास, हमको ऊपर बुला के ले गया सर, हमारे सामने नंगा होकर वर्दी खोल रहा है, हमको पेट्रोल खिला रहा है। क्या नाम था थाना अध्यक्ष का? सर थोड़ा सा हम भूल रहे हैं उसका नाम, वैसे उसका हम फोटो भी सब रखते हैं। अभी वही है जक्कनपुर थाना में? शायद वही है, बस हमको सर किसी तरह कुछ पैसा दिलवा दिया तो हम साइलेंट हो गए सर। मैं नाम बताइए ना उनका, सर? नाम देख के बताइए ना उनका। अच्छा मैं अभी बता रही हूँ सर, देख के बताइए ना। वो हमको वकील से कहकर हम मरवाया भी था सर, मेरा गार्डनर का किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा आपको। तो तब तो हमारा उत्तर प्रदेश का एक पत्रकार हमको बुला के सर, हम सोच रहे ना सर। आप कभी जेल में भी गई हैं? क्या सर? आप कभी जेल भी गई हैं? सर हमको धोखा से हमको 2 बार भेजा गया है सर। हम एक बार कितने दिन के? सबसे पहला जेल आप कहाँ पे गई थी? सर हमको उत्तर प्रदेश में एगो है अखबार का चीफ ब्यूरो है सर, वहीं हमको झूठा केस में फंसा कर, वो भी हमको सर अपने ऑफिस में बुलाया गजट निकालने के लिए, हमको बाहर से ताला मरवा के चला गया। उसका पीयून हमारे साथ जोर जबरदस्ती किया था सर। दूसरा बार जेल कब गई थी? यहाँ पे भभुआ में गए थे 17 में सर। कितना दिन रही थी जेल में? सर 1-1.5 महीना रहे थे सर। उसके बाद आपकी नौकरी नहीं गई? सस्पेंड में हुई थी सर, और दोनों केस में मेरी आई। चलिए ठीक है, आप जक्कनपुर वाले का नाम बताइए ना थाना अध्यक्ष का, और उसके बाद कल हमसे आप 10 बजे मिलिए ना, सबको खंगाल देते हैं कौन कितना पानी में है। बहुत सबको गलत करने का शौक है ना, देखते हैं कि कितना गलत करता है। आइए तो कल। सर ठीक है, आ रहे हैं। पहले नंबर बताइए ना हमको जरा। राकेश कुमार सिंह कुछ ऐसी था सर। देखिए ना एक बार देख के, पटना देख के बताइए ना आप। अगर कम जो आवेदन है, अगर आवेदन है तो उसका फोटो खींच के हमको भेज दीजिए तो व्हाट्सएप पे। यही नंबर पे भेज दीजिए तो व्हाट्सएप पे, उसपे तो नाम होवे करेगा ना। ओके भेजिए, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे, सब डिटेल हमको भेजिए तो कल मिलिए हमसे 10 बजे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है चलिए।